हेलो टू फैमिली, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले कि स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा कैसे लॉस कर सकते हो। सबसे पहले बाइंग पेनी स्टॉक्स। आपने जैसे स्टॉक मार्केट में कदम रखा, आपको 2 या 3 महीने में आपको ऑप्शन दिखेगा पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक यानी कौन से स्टॉक? जो स्टॉक आपको कौड़ियों के भाव में मिलते हैं उसको हम पेनी स्टॉक कहते हैं, जिनकी कीमत 10 रुपये के अंदर होती है, वो होते हैं पेनी स्टॉक। क्योंकि पेनी स्टॉक पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल कर आपका पैसा लॉस करवा देते हैं, इसलिए आपको पेनी स्टॉक तो अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड है टिप, किसी की एडवाइस सुनना और उसको फॉलो करना। सबसे बड़ी गलती स्टॉक मार्केट में यही है कि आप किसी की भी एडवाइस सुनकर वो स्टॉक ले लेते हो। आपको ये नहीं समझ में आता कि उसने मेरे को सलाह क्यों दी। इस दुनिया में फोकट में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आप खाने के लिए पे करते हो, आप रहने के लिए पे करते हो, पानी पीने के लिए भी इवन पे करते हो। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपको स्टॉक मार्केट में कोई फ्री में टिप दे और आपको उससे प्रॉफिट हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई फ्री में टिप दे रहा है और आपका प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा किसी के भी साथ हुआ हो तो मेरे से संपर्क कीजिए। मेरे को भी टिप जानकर मेरा भी प्रॉफिट करना है भाई। अगर आपका हो रहा है तो मेरे को भी करना है ना। और किन का लॉस हुआ है वो भी बात कमेंट में बताओ, जिससे कि जो आने वाले व्यूअर्स है वो अलर्ट हो जाए और वो इससे बचे। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। इसका मतलब कि सबकी एडवाइस सुनो तो सबकी एडवाइस, लेकिन आप खुद जाकर उस पर रिसर्च करो। आपको अगर दिल को सही लगे तो ही उस शेयर को खरीदना, लेकिन आपको खुद को जेन्युइनली अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आपको गिल्ट भी फील नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद की जो रिसर्च की होगी आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और थर्ड तरीका जिससे आपका स्टॉक मार्केट में लॉस होता है वो है ग्रीड फॉर मोर, मतलब कि ज़्यादा की भूख। जब भी आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आपको आपके मन को पूरी तरह से स्थिर करना है। बेसिकली स्थिर ही करना है आपको। इमोशन आप पर हावी नहीं होने चाहिए। जब आप पर इमोशन हावी होगा तब तक आपका पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इमोशन से कोई गेम नहीं चलती। आप जब भी ट्रेडिंग भी करते हो तब भी आप इमोशन से ट्रेडिंग करते हो। आप टेक्निकल वे से कुछ सोचते ही नहीं हो, सीधा इमोशन से मेरा पैसा नीचे आ रहा है निकाल दो, पैसा ऊपर जा रहा है और लगा दो। ये सब इमोशन से ट्रेडिंग करते हो, लेकिन इमोशन यहाँ पर मैटर नहीं करते। यहाँ पर आपकी बेसिक साइकिल होनी चाहिए कि आपका टेक्निकल कितना परफेक्ट है। उस तरह से आप ट्रेडिंग जब करोगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। फोर्थ है ट्रेडिंग। मेरे हिसाब से ये लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं नए उनके लिए तो ये लॉस हो सकता है, क्योंकि उनको टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं। वो सिर्फ आते हैं और स्टॉक, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, उस पर पैसे लगा लेते हैं। आपने बहुत सारे ऐड में देखा होगा कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इस पर पैसा लगाओ और 500 का 1000 हो गया, 1000 को 2000 हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी यंगस्टर होते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना स्टडी, अपना स्कूल, वो सब छोड़ के ट्रेडिंग में फुल ट्रेडिंग ऑप्शन नहीं है। जब तक आपको उसमें एक्सपर्टीज नहीं होती तब तक आप फुल ट्रेडिंग मत करो। आप अपना जो साइड बिजनेस है, साइड जॉब है, उसको कंटिन्यू करते करते कुछ थोड़ा पैसा निकल कर फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग बुरी नहीं है, लेकिन सब कुछ फोकस ट्रेडिंग में लगाना वो बुरा है ना। तब तक आपको 1-2 साल नहीं हो जाता तब तक आप प्रोफेशन ट्रेडिंग में मत जाओ। कैंडल्स अच्छी तरह से नहीं समझ में आती तब तक आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में तो मत जाओ। इसका मतलब ट्रेडिंग में इन्वेस्ट ना करें, ट्रेडिंग ना करें, तो ऐसा भी नहीं है। आपको ट्रेडिंग करनी है, लेकिन कब ट्रेडिंग करनी है? जब आपका जॉब, आपके बिजनेस और जो साइट में रन कर रहा हो तब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तब आपका लॉस होगा तो आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका साइड बिजनेस, साइड जॉब, आपने फुल टाइम ट्रेडिंग ही की। आपकी जॉब छोड़ दिया, आपका बिजनेस छोड़ दिया और ट्रेडिंग में पूरा पैसा लगा दिया। एक पल में पैसा गायब भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है ऑप्शन, क्योंकि अगर आपका पूरा पैसा लॉस हो गया तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ देखोगे भी नहीं। मैंने जो कहा वो एज इट इज फॉलो मत करो, लेकिन आपका खुद का भी दिमाग आप लगा सकते। फिर भी जो मेरे को सही लगा, मेरे एक्सपीरियंस हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू।